हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग आने वाले वीक में देखेंगे कि कौन से वैसे स्टॉक होने वाले हैं जो हमारे स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा सेटअप बन रहा है चार्ट के ऊपर, प्लस में एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग वीडियो मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो बिल्कुल ही एक एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। देयर इज नो इंटेंशन टू प्रोवाइड एनी टिप्स फॉर योर इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। सो प्लीज डू इन्वेस्टमेंट आफ्टर टेकिंग एडवाइस ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो इसी नोट के साथ हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को एंड देखते हैं तो कुछ स्टॉक्स, उसके फंडामेंटल्स हम लोग देखेंगे स्क्रीनर डॉट इन पे। देन आफ्टर हम लोग उसको चार्ट के ऊपर देखेंगे एंड उसके एक प्रॉपर लॉजिकल रीजन निकाल करके हम लोग उसमें एक प्लानिंग करेंगे कि हाँ किस वजह से ये स्टॉक हमारा बेटर इन्वेस्टमेंट लाइक सेटअप बन रहा है या नहीं। तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टॉक लेते हैं हम लोग। स्टॉक का नाम होने वाला है यहाँ पे, लेट मी गिव यू वन स्टॉक दैट इज सिरका पेंट्स। ओके, सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चार्ट ओपन कर लेते हैं सिरका पेंट का। तो सिरका पेंट, सो दिस इज द चार्ट ऑफ सिरका पेंट। सो सिरका पेंट इंडिया लिमिटेड। ओके, सो अब मैं सबसे पहला रीजन देने वाला हूँ कि हम लोग सबसे पहले क्यों इसको ओपन लाइक इसको क्यों हम लोग देख रहे हैं। सो देखो, पेंट इंडस्ट्री का एक बहुत अच्छा रिबाउंड यहाँ पे हो रहा है। आप देख रहे हो बर्जर पेंट, एशियन पेंट, सभी लोग यहाँ पे रिबाउंड कर रहे हैं एंड दिवाली का सीजन भी आने वाला है। ठीक है, सो ये सब कुछ कुछ रीजन है, एक जो ग्राउंड रियलिटी रीजन है। इसके बाद अब भाई हम लोग इसका फंडामेंटल चेक भी करेंगे यहीं पे। ठीक है, सो अब सिरका पेंट का आप लोगों ने चार्ट देख लिया, वीकली चार्ट है। अब इसको मंथली चार्ट देख लेते हैं। सो मंथली चार्ट के ऊपर सिरका पेंट में एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हो रखा है। ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो रखा है चार्ट के ऊपर। और ये जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट मतलब बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है। आप देख रहे हो चार्ट के ऊपर, अगर आप चेक करो तो ये इस लेवल यानी कि 460 अप्रोक्स, 460 के अप्रोक्स ये ब्रेकआउट दे रखा है ऑल टाइम हाई का। एंड ये ब्रेकआउट जो है ये कब का आ रखा है, जुलाई 2023 का, यानी कि जुलाई 2023, यानी कि पूरे 2023, 2024, 2025। तो मतलब कि समझिए कि आप 2 ईयर का ये ब्रेकआउट आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। और आप वॉल्यूम एक बार चेक करें, बहुत ही हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, सो ये जब इस तरीके के ब्रेकआउट्स होते हैं, देखो यहाँ भी एक बहुत ही इसी तरीके का सिमिलर हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद देखो कुछ महीने भले ही रीटेस्ट मतलब रेस्ट करता है, बट एक अपसाइड ट्रेजेक्टरी जो है वो एक मतलब एक कंपनी के अंदर रहता है। सो इसी वजह से हम लोग इसको देखते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार लास्ट 4 मंथ से ग्रीन कैंडल बना रहा है। ओके, ग्रीन कैंडल मंथली चार्ट के ऊपर बना रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा टेस्ट करे, बट इसको आप लोग एज एन कंसिडरेशन रख सकते हो। ओके, अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखें यानी कि वीकली चार्ट के ऊपर, तो वीकली चार्ट पे कुछ इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। पैटर्न इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि आप देखो, कभी भी वीकली चार्ट्स के ऊपर इस तरीके के डोजीज बनते हैं ना, इट्स अ मोस्ट फेवरेबल सेटअप। ओके, सबसे ज्यादा फेवरेबल यहाँ पे कोई भी सेटअप है वो है आपका डोजी। अगर एंट्री के लिए अगर आपको डोजी कैंडल मिल जाता है हायर लेवल पे, यानी कि सेटअप का नाम क्या है, हायर लेवल पे अगर आपको डोजी यानी कि इस तरीके के कैंडल्स आपको मिले, तो वो कहता है कि हायर लेवल पे वो स्टॉक सस्टेन कर रहा है। अगर वो सस्टेन कर रहा है और ऊपर कहीं ना कहीं निकलने का फिर से कोशिश करता है, तो यही लेवल से एक अच्छा खासा ऊपर के साइड का मूव देखने को मिलता है। ओके, सो अब इसका हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। तो टेक्निकली तो स्टॉक बहुत बढ़िया, मंथली ब्रेकआउट है, 2 साल का ब्रेकआउट है, मंथली चार्ट पे भी ब्रेकआउट है। ओके, वीकली चार्ट पे भी ब्रेकआउट है, तो सभी चार्ट्स के ऊपर ब्रेकआउट है। सो अब हम लोग इसको हम लोग है ना फंडामेंटल्स चेक करते हैं। तो चलिए एक बार फंडामेंटल्स में आपको यहाँ पे चेक करा देता हूँ। सो ये आ गए हम लोग स्क्रीनर डॉट इन पे, और यहाँ पे मैं आपको ओपन करता हूँ सिरका पेंट। तो सिरका पेंट हम लोग जैसे ही यहाँ पे ओपन करते हैं, तो कंपनी का पहले यहाँ पे एक फर्स्ट ओवरव्यू हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, सो अब फर्स्ट ओवरव्यू में क्या है, कंपनी का मार्केट कैप, मार्केट कैप कितना, 2500 करोड़। कंपनी करती क्या है, एज आई टोल्ड यू कि ये पेंट इंडस्ट्री में है। अब किस तरीके का पेंट, जैसे कि वुड कोटिंग यानी लकड़ियों पे होने वाला पेंट, उसका ये मतलब एक्सपोर्ट भी ये कंपनी करती है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अब मैं यहाँ पे आपको इसका कुछ डिटेल, जैसे कि प्रोडक्ट का डिटेल यहाँ पे मैं आपको बता दूं। तो ये जो पेंट बनाती है ना, ये वुडन कोटिंग के लिए बनाती है, डेकोरेटिव पेंट रहता है। अब इसका मेन यूएसपी क्या है कि ये लग्जरी इटालियन वुड कोटिंग और हाई एंड वॉल पेंटिंग्स बनाती है। ओके,
तो जो कंपनी का जो ब्रांड है ये इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सभी के पास इन सभी कंट्रीज का लाइसेंस है कंपनी के पास, तो इन सभी के पास एक्सपोर्ट भी करती है। अब इनका एक यूनिको है, ये एक इनका ब्रांड नेम है, तो ये इनका मास मार्केट वुड कोटिंग प्रोडक्ट है यूनिको, ठीक है। और ये एक इनका और एक ब्रांड नेम है जिनका जो ऑफर करती है हाई एंड डेकोरेटिव, यानी कि डेकोरेटिव सॉलिड कलर फिनिशिंग टेक्सचर कोटिंग्स, ठीक है। अब एक और इनका वेलकम है जो कि ऑफर रेंज पेंट थिनर और रिड्यूसर, सो नॉर्मल पेंट इज ब्रांड नेम, ये इनके मेन ब्रांड नेम्स है, ठीक है। तो आप इनका देखोगे तो ये लग्जरी इटालियन वुड जो इनका लग्जरी सेगमेंट है ना, सो ये एक बहुत ही ज्यादा जो, देखो एक सबसे बड़ा यहाँ पे आपका जो सेलिंग जो यूएसपी है, यानी कि यूनिक चीज क्या है जिससे आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो रहा हो पेंट इंडस्ट्री में, तो एशियन पेंट भी है, ठीक है, बर्जर पेंट भी है, ओके। अब इन सब से आप अलग क्या कर रहे हो ताकि आप अपने पेंट इंडस्ट्री में अपनी जगह बना पाओ, तो वो चीज एक होता है। तो आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो कंपनी में है। ये क्या करती है, लग्जरी इटालियन वुड कोटिंग्स जो है ना, ये इनका मेन है ना। तो वुड कोटिंग मार्केट में इनका है, जैसे इनका वॉल पेंटिंग में ज्यादा नहीं है, यानी कि लकड़ियों के ऊपर जो चीज पेंटिंग होने वाले पेंट्स रहते हैं उनके ऊपर इनका ज्यादा मार्केट शेयर है उस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब इनका क्या देखें, अब कंपनी ने किया क्या है, एक्विजिशन ऑफ वेम्बले ब्रांड, यानी कि वेम्बले ब्रांड को एक्विजिशन यानी कि अपने अंदर मर्ज किया है, ठीक है। कब किया है, मार्च 20 2025 एक्वायर्स द एंटायर बिजनेस अंडर वेम्बले ब्रांड, वेम्बले पेंट एंड केमिकल्स इंडो वेम्बले केमिकल एंड पेंट प्राइवेट लिमिटेड। ओके, अब उसके साथ कंपनी को क्या मिला, 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूनिट्स वेर एडेड टू सिरका पेंट्स, सो उनका जो 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे ना वो अब सिरका पेंट को मिल चुके हैं। अब और इस कंपनी का हम लोग देखते हैं, देखो कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले इस तरीके से आप जान जाओगे ना, तो कभी बाई चांस अगर कंपनी में कुछ डिस्ट्रप्शन आता है, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने पोजीशंस को समझ सकते हो, ठीक है। अब मार्केट लीडरशिप की बात करें तो कंपनी का जो है ना टॉप 3 प्रीमियम वुड कोटिंग ब्रांड इन इंडिया, यानी कि टॉप 3 प्रीमियम वुड कोटिंग ब्रांड जो है ना वो इस कंपनी के पास में है, ठीक है। अब जो इसका प्रोडक्ट रेवेन्यू है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि वुड कोटिंग में जो है 85% वुड कोटिंग वाले पेंट से इनका पैसा निकलता है। अब जो टोटल रेवेन्यू सिरका ब्रांड से है, डेकोरेटिव आइकन ओएक्स जो मैंने आपको कहा था ब्रांड नेम से 7% और वेलकम ब्रांड से 8% का रेवेन्यू निकल करके आता है। अगर कस्टमर सेगमेंटेशन का बात करें तो रिटेल जो है, रिटेल से 70% का निकल के आता है इसका जो रेवेन्यू है, ओके। तो ई ई फैक्टर ऑपरेट्स 4,000 डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, देखो तो 4,000 डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है इनके पास, ठीक है। अब ओईएम्स के, यानी कि ओईएम्स जो कि इनसे वाइट वाइट प्रोडक्ट्स लेती हैं, सो प्रीमियम क्लाइंटेल इनके पास 900 है, इंक्लूडिंग गोदरेज, जिंदल, इंडोलाइन, स्पेसवुड, पिरामिड, मैस फर्नीचर, और ये सारी कंपनीज क्या है, ओईएम्स हैं, यानी कि ये लोग क्या करती है, डायरेक्ट कंपनी से बाई करती है। सो ओके, सो ओईएम्स ये रहते हैं। और फिर अगर हम लोग यहाँ पे आगे देखें तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखें तो ऑपरेट 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 760 एम्प्लॉय है। एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी देखें तो 30,000 टन का है। वही पॉली यूथेरिनिन एंड एनसी मेलामाइन थिनर और वॉल पेंट प्रोडक्ट्स का। ओके, रेवेन्यू पोटेंशियल देखें तो एट पीक यूटिलाइजेशन पे जो इनका फैसिलिटी है ये 550 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया है, ठीक है। अब जियोग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो चेन्नई, थ्रेसुर, मुंबई, कलकत्ता, इंदौर, दिल्ली, गुरुग्राम, मोहाली, अंबाला, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, कलकत्ता, इन सभी जगहों पे इनका ज्योग्राफिकल प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में इनका जो है एक्सपोर्ट मार्केट है। मार्केट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखे तो सोनीपत में है, राय और सोनीपत 2 जगह पे है। सिरका का स्टूडियो देखो तो रायपुर, नागपुर, कोलकाता, करनाल, देहरादून, इन सभी जगह पे है। एंड जो इनका रेवेन्यू कंसंट्रेशन है, दिल्ली से 40 से 45% रेवेन्यू निकलता है, नॉर्थ इंडिया से 70%। तो आप देखो कि दिल्ली में इनका बहुत ही ज्यादा हैवी प्रेजेंस है। मार्केटिंग की बात करें तो इनके पास 1,000 शॉप्स, बोर्ड्स टू बूस्ट ब्रांड विजिबिलिटी, reinforce their positioning as your Italian autograph, ओके। सो किसी न किसी तरीके से इनका जो प्रोडक्ट का यूनिक यूनिक थिंग है वो है इनका इटालियन, ओके,
इटालियन वुड पेंट, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज है, बट एक प्रॉब्लम क्या आता है ना, कि सिर्फ और सिर्फ ये है जो कि इनका एक बहुत ही ज्यादा हाई एंड पे कर रहा है। ओके, इस तरीके के अगर इनके पास 2 से 3 ब्रांड भी होते ना, तो भी कंपनी के लिए एक अच्छा रहता। तो एक तरीके से रिस्क हो जाता है कि अगर इस ब्रांड के ऊपर कुछ खतरा मंडरा है तो कंपनी का पूरा रेवेन्यू ठप हो जाएगा। ठीक है, बट ठीक है, अभी कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी अभी ठीक है 2200 करोड़ के मार्केट कैप पे है। तो अभी जो हेडरूम है, हेडरूम इज टू गुड, टू बिग टू लाइक टू एक्सपैंड। ओके, अब कंपनी ने क्या है, एमओयू साइन किया है ओएक्स एसपीए इटली के साथ टू प्रोड्यूस 5 हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, जो कि इटालियन कंपनी के साथ इन्होंने एमओयू साइन करके किया है। प्रीमियर, ओके, इंडिया के अंदर जो है इनका नया पेंटिंग टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो कंपनी एमओयू साइन कर रही है, ज्वाइंट वेंचर्स कर रही है ताकि अपने बिजनेस को ग्रो करे। तो ये भी एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज निकल करके आ रहा है। अब कंपनी का जो एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट टू साउथ एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इट एम टू CAGR over 40% over the next 3 year while maintaining EBITDA margin range 20 से 23% लॉन्ग टर्म। देखो, ये चीज आप समझे, ये चीज को समझो, अभी तक जितने भी बात किए उसमें ये और ये लाइन जो कंपनी बोलती है ना, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हो, कंपनी कह रही है कि हम लोग 40% CAGR से यहाँ पे अगले 3 साल यहाँ पे ग्रो करने वाले हैं, समझ गए। यानी कि कंपनी 120% ग्रो करेगी 3 सालों के अंदर, समझ गए। तो CAGR, तो इस तरीके से कंपनी 120% प्लस से ज्यादा ग्रो हो जाएगी अगले 3 साल में। यानी कि आप समझ रहे हो, कंपनी का मोटो बहुत ही ज्यादा है ना। तो अब आप देखो, एबिटा मार्जिन जो है 20 से 23% इनका लॉन्ग टर्म मिड रेंज रहने वाला है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा एक्सपेंडिंग इनका खुद का जो विजन है, विजन को दर्शाता है। तो कंपनी बहुत अच्छी है। अब कंपनी का एक बार मैं आपको है ना बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। ओके, सो हम लोग कुछ नहीं, सबसे पहले बैलेंस शीट इसलिए मैं देखूंगा, बैलेंस शीट में मैं सबसे पहले देखता हूँ बोरोइंग्स। तो बोरोइंग्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो नहीं है कंपनी के पास, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी नहीं है। तो थोड़ा बहुत बोरोइंग्स है जो कि कंपनी का स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट को यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, सो मैं आपको भी यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप कंपनी का बैलेंस शीट देखें किसी भी का, तो उसका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जो इनका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं है इस वजह से, यानी कि लॉन्ग टर्म में लोन कितना ले रखा है। ओके, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बहुत ही डेंजरस रहते हैं। तो ये चीज आप नोट करिए कि कभी भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ओके, बोरोइंग्स इन बैलेंस शीट, इन बैलेंस शीट शुड बी मिनिमम इन इंडस्ट्री। ये शो करता है, शोज स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। तो ये स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट को शो करता है। यानी कि अगर आपके पास लाइबिलिटीज ज्यादा नहीं होंगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का कहने का मतलब है कि आपने लोन ले रखा है जो कि 20 सालों तक चलने वाला है, 1000 करोड़ का। अगर आपके बिजनेसेस देखो, अगर 20 सालों तक 1000 करोड़ का आपको लोन चुकाना है, आप देखो कि वॉलेटिलिटी कितनी होती है, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स रहे ना, तो शॉर्ट टर्म में हर चीज इवनली चलती है। बट लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो ना, तो लॉन्ग टर्म में अगर देखो, आपने इधर से यहाँ से कुछ कुछ लोन चुकाते आ गए, ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, और ये 20 साल, 20 ईयर्स। तो हो सकता है आपने शुरू के 5 साल आपका बिजनेस अच्छा चल रहा था, इकोनॉमी भी अच्छी कर रही थी कंपनी के, तो आपने लोन चुका दिए। बट कभी कोविड जैसा सीन आ गया, वॉर हो गया, पूरा बिजनेस ठप हो गया, आपका तो कंपनी ही बैठ जाएगा ना, आपका कंपनी पूरा ही खत्म हो जाएगा उस लॉन्ग टर्म बोरोइंग के चक्कर में। इसीलिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग कंपनी में जितना कम देखो, उस वो कंपनी उतनी ही अच्छी होती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखो। और कंपनी के अंदर क्या है, ये चीज आप लोग को ध्यान देना है। अब हम लोग यहाँ पे कंपनी का रेशियोज देखते हैं, ROC। तो ROC इज वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। कभी कभी कंपनी को हो जाती है 25, 24, 20। तो अभी कंपनी अगले 3 साल में 40% CAGR से जो ग्रो करने वाली है, तो हो सकता है आगे जाके ये ROC इंक्रीज हो जाए तो अच्छा रहेगा।
अब हम लोग यहाँ पे देखो, मैं ये स्विंग स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए भी ये एनालिसिस एक तरह से हो जाएगा, जो चीजों को अगर आप ट्रैक करते रहोगे तो। अगर मैं प्रोमोटर की बात करूँ तो संजय अग्रवाल जी मेन प्रोमोटर इनका दिख रहा है, बीजीबी इटालिया एसआरएल। ओके, ये एक कंपनी, इसमें 18% का स्टेक ले रखी है। ओके, अब मैं अब मैं इसमें आता हूँ, सिरका पेंट्स। ओके, सो अब आते हैं इसमें एफ आई आई को एक बार चेक करते हैं। एफ आई आई का स्टेक आप देख रहे हो, लास्ट के 1 सालों के अंदर एफ आई आई स्टेक अभी रिसेंटली जून में क्वार्टर में बढ़ा है। ओके, सो एफ आई आई स्टेक इसमें इंक्रीज हो रखा है। अब डी आई आई स्टेक देखते हैं, तो डी आई आई स्टेक एकदम ही जीरो हो गया है। ठीक है, तो ये एक कंसर्न वाली चीज है। तो देखते हैं चार्ट्स के ऊपर, अगर अच्छा रहेगा तो। अगर हम यहाँ पे देखें, आशा मुकुल अग्रवाल, ठीक है, तो ये नाम को आप लोग याद रखिए, पिनाले अंबर अंबानी। ओके, सो अंबानी फैमिली, और इनका स्टेक भी इंक्रीज हो रखा है। सो कहीं ना कहीं ठीक है। और अगर आप लोग शेयर होल्डर्स यहाँ पे नंबर्स देखें, तो नंबर्स यहाँ पे ध्यान देने वाली चीजें हैं। ओके, डीआईआई रिड्यूस हुआ है वो तो ठीक ही है, बट अगर आप लोग यहाँ पे देखें, 57,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, मैं टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देख रहा हूँ, 57,000 से ये रिड्यूस होके 46,000, यानी कि एक्यूमुलेशन। ओके, एक्यूमुलेशन हुआ है शेयर्स का। ये चीज आपको बिल्कुल ही ध्यान देना है, कब से एक्यूमुलेशन हुआ है। एक्यूमुलेशन हुआ है शेयर्स का, यानी कि कब से, लेट मी चेक। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक्यूमुलेशन जून 2026, यानी कि यहाँ, इसके बाद एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया कंपनी के अंदर। इसके बाद देखो, यहाँ से यानी कि सितंबर 2024 से लास्ट 1 साल में 10,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स रिड्यूस हुए, यानी कि कम लोगों के हाथों में शेयर्स क्या है, यानी कि शेयर का एक्यूमुलेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज है, फंडामेंटल अच्छा है कंपनी का, लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं है, कैश फ्लो बढ़िया है। एक बार हम लोग कैश फ्लो चेक कर लेते हैं, कैश फ्लो इज इम्पोर्टेंट। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अगर आप चेक करो तो वेल एंड गुड। तो अगर कंपनी कह रही कि अगले 3 सालों में 40% से ग्रो करेंगे, तो होप्सो की कैश फ्लो भी इंक्रीज हो। ओके, सो कैश फ्लो तो लास्ट 2 या से 70-70 करोड़ का ही रह रहा है, तो मतलब ठीक है। इंक्रीज नहीं हो रहा है, सेल्स इंक्रीज हो रहा है, चलो वो भी हम लोग देख लेंगे, हो सकता है आगे जाके कंपनी सुधर जाए, विजन अच्छा है चूंकि। ओके, अभी रिसेंटली इन्होंने एक्वायर भी किया है कुछ कंपनियों को, विजन इनका ठीक लग रहा है, फिक्स एसेट परचेज भी कुछ इन्होंने किया है, वही कंपनी इन्होंने खरीदा है। अब इसका हम लोग फाइनेंशियल्स चेक कर लेते हैं। तो ठीक है, कैश फ्लो पॉजिटिव है, ओवरऑल नेट कैश फ्लो। तो अब हम लोग यहाँ पे, ये हो गया हम लोगों का छोटा मोटा एनालिसिस। अगर आप लोग इसका सेल्स ग्रोथ देखो, तो लास्ट 5 सालों में 23% का सेल्स ग्रोथ इन्होंने किया है, प्रॉफिट ग्रोथ 15% का, 3 सालों में 21% का। तो एक तरह से हम लोग देखो तो कुछ स्टेबल कंपनी है, ठीक है। स्टेबिलिटी हमको इसमें दिख रही है, एटलीस्ट जो बुल रन चल रहा है, बुल रन के हिसाब से कंपनी भी अच्छा कर रही है। अगर सिरका पेंट का पी रेशियो देखे तो वो भी 48 का है, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे मतलब एक कमेंडेबल है कि हाँ, कहीं ना कहीं कंपनी अच्छा है, तभी कुछ किसी ने इनको 48 पी दे रही है, ठीक है। डेट फ्री कंपनी है, क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छा दे रही है, तो अच्छा है। नियर फ्यूचर में एक अच्छा हम लोग को देखने को मिल सकता है, तो सिरका पेंट नजर बनाए रखिए। अब हम लोग नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक का नाम क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टॉक का नाम हम लोग यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे एसपी अपैरल्स। ओके, एसपी अपैरल्स, SPAL। ओके, एसपी अपैरल्स को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं एसपी अपैरल्स का बात करूँ तो ये एक टेक्सटाइल सेक्टर का कंपनी है, बहुत ही अच्छा कंपनी है। एंड इसका फंडामेंटल्स हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। अगर वीकली और मंथली चार्ट के ऊपर देखें तो ये कहीं ना कहीं बॉटम पे स्टॉक है। और इस स्टॉक का मैं आपको बताऊं तो 2017 का ब्रेकआउट इसने दिया था, कब, 2023 में। ओके, सो इसका चार्ट मैं अगर आपको दिखाऊं, सो ये रहा इसका चार्ट। सो ये 2017 का हाई है, 2017 का हाई है। एंड ये है इसका ब्रेकआउट 2023 में इसका ब्रेकआउट आया, स्टॉक ऊपर गया, नीचे आया, एंड अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है। सो स्टॉक में बहुत ही हैवी पोटेंशियल है, वॉल्यूम्स को आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी वॉल्यूम चेक कर सकते हैं।
सो वॉल्यूम्स आर क्वाइट कमेंडेबल। अब इसका हम लोग एक बार अगर फाइनेंशियल्स एक बार चेक कर ले तो मैं इसको आप लोग ज्यादा क्लियर पिक्चर दे सकता हूँ। ओके, कि क्यों ये हमारे रेडार में आ रखा है। ओके, सो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आपको एस पी अपैरल्स। सो कंपनी का अगर मैं बात करूँ तो कंपनी 1800 करोड़ के मार्केट कैप के अंदर ये आ रहा है। सो 1800 करोड़ के मार्केट कैप के अंदर आ रहा है। कंपनी का पी देखे तो 19 का पी है, आर ओ सी 14% का, एंड इसका प्रोमोटर होल्डिंग 61% का है, जो कि एक ठीक ठाक नंबर है। अब इसका हम लोग बात करें तो तिरुपुर तमिलनाडु की कंपनी है, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, अगर इसका हम लोग काम देखें कि करती क्या है कंपनी। सो ये जो है ये जैसे गारमेंट है, जो चिल्ड्रेन इन्फेंट इन सभी के जो गारमेंट्स है कपड़ों का, यहाँ पे एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करती है ज्यादा मात्रा में। इंडिया में भी इनका अच्छा खासा प्रेजेंस है। यूरोप, यूरोपियन कंट्री, मिडिल ईस्टर्न कंट्री, इन सभी में इनका एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। यूके, यूएस, जर्मनी, तो जर्मनी में ही अगर इसका एक्सपोर्ट देखे ना तो इनके कंपनियों का 89% एक्सपोर्ट तो इनका जर्मनी में होता है। यूके में 5% एंड रिटेल में 5.5%। सो बहुत ही अच्छा यहाँ पे मतलब एक इसका देखने को मिल रहा है। तो 21 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इंडिया के अंदर, तमिलनाडु में इन जगहों पे इनका फैसिलिटी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अवेलेबल है। ओके, अभी इन्होंने रिसेंटली श्रीलंका को टारगेट किया है, ठीक है। श्रीलंका अपैरल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू इन्होंने एक्सपेंशन प्लान बनाया है श्रीलंका में। ओके, अब ये वहाँ पे टारगेट कर रहे हैं 2000 मशीन्स बाय मार्च 2026 का। तो देखो, कभी भी इस तरीके का एक्सपेंशन कंपनी करती है ना, कंपनी के ऊपर बहुत ही हैवी नजर बनाए रखना चाहिए। तो यही सब रीजन है कि हमारे रेडार में ये स्टॉक आ रखा है, क्योंकि ये कंपनी क्या है। देखो, कभी भी किसी हम लोग बिजनेस को एनालिसिस करते हैं ना, तो जब बिजनेस यहाँ पे मल्टी बैगर बनेगा, ओके, मल्टी बैगर बनेगा, तभी तो हमारा स्टॉक भी मल्टी बैगर बनेगा। ओके, तभी तो स्टॉक भी हमारा मल्टी बैगर बनेगा। अब मल्टी बैगर, जब बिजनेस मल्टी बैगर क्यों बनता है, द रीजन इज कैश फ्लो। ओके, यानी कि अगर बिजनेस के अंदर कैश फ्लो इंक्रीज होने लगता है तो बिजनेस हमारा मल्टी बैगर बनता है। कैश फ्लो क्यों कैसे इंक्रीज होगा, कैश फ्लो इंक्रीज होगा कैपेक्स से, यानी कि कैपेक्स करने से, यानी कि या तो नए फैक्ट्रीज डालो। क्योंकि अगर कंपनी के पास 4 फैक्ट्री है और वो 4 ही फैक्ट्री रखेगी यार, वो 4 फैक्ट्री को 100% यूटिलाइजेशन पे भी चला ले तो कितना ही वो प्रोड्यूस कर पाएगी। अगर वो 5-6 फैक्ट्री और लगा रही है, और करेंटली अगर वो 100 करोड़ के कंपनी डेट में भी है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो अगर वो 6 फैक्ट्री बैठेगा तो 100 करोड़ का आराम से उसका अगले 2 से 3 सालों के अंदर सारा का सारा लाइक वो लोन चुकता हो जाएगा। तो ये जो एक्सपेंशन प्लान्स है ना, एक्सपेंशन प्लान, इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा नजर बनाना चाहिए किसी भी कंपनी के, तो जाके आपका बिजनेस मल्टी बैगर बनता है। अल्टीमेटली आप भी उसके अगर स्टॉक होल्ड करते हो तो स्टॉक उसका मल्टी बैगर बनता है, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि कंपनी जो है एक्सपैंड कर रही है, बहुत ही अच्छा, मतलब फोर्स आइटिंग इनका विजन है, बहुत ही अच्छा। ऑर्डर बुक देखे तो 442 करोड़ का ऑर्डर बुक है। ओके, एफटीए डील, ओके। सो जो यूनाइटेड किंगडम के साथ भी हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, तो उसमें क्या है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का हमारा छूट हो गया, तो उससे भी इस कंपनी को बहुत ही अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है। ओके, एक्सपैंड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अब चिल्ड्रन से और ज्यादा इन्फेंट ईयर, अब मेन वुमेन में भी ये लोग एंटर करेंगे। तो एक आप लोग यहाँ पे ब्रांड देखोगे, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के शर्ट्स आते हैं, वो भी ब्रांड इसी के अंडर में है, उनका भी यही प्रोडक्ट बना करके बेचती है इंडिया के अंदर। सो ये भी आप लोग को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाती है ये सब, थोड़े से प्रीमियम रेट का, ठीक है। सो ये सारा चीज, ये 2 स्टॉक हम लोगों ने एनालाइज किया। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे। वीडियो लंबी हो जाती है इस वजह से, तो मुझे तो और बनाने का मन करता है। बट आप लोग इस लोग बिजनेसेस को ध्यान दीजिए, बिजनेसेस के ऊपर कड़ी नजर बनाए रखे, बहुत ही अच्छी बिजनेसेस है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, किसी और अच्छे बिजनेसेस को हम लोग यहाँ पे ट्रैक करेंगे, एंड आपके जो मनी मेकिंग यहाँ पे जो वे है, थॉट प्रोसेस है किसी स्टॉक को एनालाइज करेगा, उसको हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे, सो दैट आप लोग सिर्फ और सिर्फ स्टॉक के प्राइस के ऊपर ना देख करके उस कंपनी के बिजनेसेस के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, ताकि
आप लोग चीजों को और स्टॉक मार्केट को अंदर से समझ पाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो कि आप लोग अच्छी तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर नजर बनाए रखेंगे और अपने सोच को थोड़ा वाइड करेंगे एंड नॉलेज लेते रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर।